अबे बहुत वक्त है। अबे कहाँ वक्त है? अरे वक्त है ही नहीं। अबे बहुत वक्त नहीं वक्त है। हम कह रहे हैं बहुत वक्त है। अरे वक्त है बहुत वक्त है। अरे नहीं वक्त है। वक्त है या नहीं है, इस बात को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, इस बात को भी समझेंगे क्यों हम लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, कैसे हम लोगों को टाइम टेबल को मैनेज करना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसमें 4 पॉइंट्स में मैंने इस वीडियो को बनाया है। पहला पॉइंट आप लोगों के पास आता है, सबसे जरूरी पॉइंट, वो है टू डू लिस्ट को बनाना। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, और वो भी कब बनानी है, एक रात पहले बनानी है। सुबह उठ करके मत बनाना, नहीं बन पाती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है। आप लोग इस चीज को अपने ऊपर रख करके देख सकते हैं। अगर आप अगले दिन चाहें तो अगले दिन बना लीजिए, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रेफर है, और मैं सबको यही प्रेफर करता हूं कि एक दिन पहले यानी रात को सोने से पहले आपको ये तैयार होना चाहिए आपके पास कि आपके पास अगले दिन क्या काम है। मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ूंगी या मैं पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ूंगा, मैं पहले स्कूल जाऊंगा, ऐसे होना चाहिए। मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मतलब अपना जो सुबह का काम है मैं वो करूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से इतने बजे आऊंगा, वहां से आकर के खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद चेंज वेंज करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मेरा इतना टाइम होगा, मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद मेरी कोचिंग क्लासेस हैं, उसके बाद मैं ये करूंगा, मतलब एवरीथिंग इज टोटली डिफाइंड। सब कुछ होना चाहिए और नंबर वाइज होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं दिन के इस वाले घंटे पर हूं, ओके तो अब अगला काम मेरा ये होने वाला है। बस इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आधा घंटा लगेगा एक दिन पहले, मतलब सोने से पहले लिखने में। चाहे आप इसे चाहें तो, अगर आप लोग चाहें तो इसे कॉपी पे लिख लीजिए, कंप्यूटर में लिख लीजिए, फोन में लिख लीजिए, जहां कहीं पर भी लिखना चाहें आप इसे लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूं, जिसमें आपको कौन कौन सी ऐप्स अपने पास रखना जरूरी है मैं वो भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कंपल्सरी होनी चाहिए आपकी डेडलाइंस। अगर मैं डेडलाइंस की बात करूं आप लोगों से, तो डेडलाइंस में ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन से काम को आप कब खत्म करने वाले हैं। इसलिए जरूरी होता है कि वरना आप काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं। इसका डायरेक्ट जो मतलब है प्रोकास्टिनेशन से जा रहा है। इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है वो प्रोकास्टिनेट आप ना करें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आप खत्म करने वाले हैं 4 दिनों में, तो उसको हद से 5 दिन हो जाए, पर ऐसा ना हो कि 7-8 दिन हो गए हैं। अगर आप अकाउंट्स में चाह रहे हैं कि एक चैप्टर को खत्म करें, तो आप ये नहीं कि उस चैप्टर की जो अहमियत है, जो उस चैप्टर में दम है, अगर वही 5 दिन का दम है तो उसमें 10 दिन लगा करके तो हमने टाइम वेस्ट कर ही दिया ना, प्रोक्रास्टिनेशन कर करके। वो नहीं करना है। इसके बाद कोई भी अगर आप लोग टास्क करते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। मैं अपने आप को खुद बताता हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मुझे अगले दिन जो बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, तो मुझे दिन के करीब 15 से 20 काम करने पड़ते हैं। तो मैं 15 से 20 काम सोने से पहले लिखता हूं और उनको उसी सीक्वेंस में लिखता हूं जिस सीक्वेंस में मुझे वो सारे के सारे काम करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं कि भाई अगले दिन, तो जो किसी भी घंटे पे होता हूं मैं दिन में, मैं देख लेता हूं यार मुझे ये वाला काम करना था, इसके बाद तो मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया। रिवॉर्ड क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 5 वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, तो 5 वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले आ गया था क्रिमिनल जस्टिस, जो कि हॉटस्टार पर है। उस पर देखा मैंने कि यार एपिसोड नंबर 4 आ गया, क्रिमिनल जस्टिस का सीजन नंबर 3 आया। तो वहां पर मुझे देखा यार मुझे तो ये देखना है, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मुझे 5 वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सोचा कि 5 वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं ये देखूंगा, और यही मैंने किया, और फिर मुझे मजा भी आया भाई देखने में। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम है जो आपको अपने ऊपर बनाना पड़ेगा। इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहां पर कोई काम रख दीजिए और यहां पर आपका रिवॉर्ड रख दीजिए, तो आपको इस काम को ही खत्म करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप यहां पर पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको ये प्रोसेस बनाना है, अगर क्योंकि ये प्रोसेस जब बन जाता है तो बहुत आप मतलब फायदे में होते हैं एक तरीके से। एक तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों, अपने ऊपर सॉफ्ट भी रहना होगा हमें, और स्ट्रिक्ट भी रहना होगा हमें अपने ऊपर। कैसे स्ट्रिक्ट? इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेली उसको फॉलो करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली 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 डेली, ये थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा आप बहुत सारे लोगों से ऊपर जा चुके होंगे, मतलब ऊपर नहीं, ऊपर मतलब लेवल अप हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सॉफ्ट की, क्या बात है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10 टास्क लिखे थे, आप उसमें से 4 कर पाए या 3 कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब रोक देना है, आपको करते रहना है उसको कंटिन्यू। वो 3 से 4 होंगे, आपको पता चलेगा कि एक दिन में, पहले तो जब आप स्टार्ट करेंगे आपको यही नहीं पता होगा कि आपको दिन में टास्क कितने रखने चाहिए। जब आप डेली फॉलो करेंगे उसको तो आपको पता चलेगा कितने टास्क रखने चाहिए। फिर स्टार्टिंग में वो कम फॉलो हो पा रहे होंगे या कम कंप्लीशमेंट मिल पा रहा होगा, कुछ टाइम बाद उसमें ज्यादा कंप्लीशमेंट मिल पाएगा। तो यहां पर आप लोग जीत पाएंगे खुद से, और आपको पता चल पाएगा कि इस तरीके से आपको करना था अपना टाइम मैनेजमेंट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो दिमाग में उलझन है
कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं, मैं क्या ना करूं। टाइम टेबल बनाने के बाद मैनेज करना भी एक अपने आप में कला है, एंड आई होप मैं इसमें आपकी मदद कर पाया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियोस, जिस तरीके की स्ट्रेटेजी वीडियोस, टिप्स वीडियोस एंड लाइव सेशंस अगर आपको चाहिए, अपने व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखा है हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, उसमें जाइए, वहां पर जो भी नंबर मिलेगा आपको, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए, पहले उस लिंक पर क्लिक करिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी, और आपको हमारा नंबर जो है वो सेव कर लेना है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी वो। तो इसी के साथ बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।